किसान भाइयों बहनों, अपने आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में आपको जानकारी देने वाले हैं कड़कनाथ पालन के बारे में। किस तरह से आप मुर्गी पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और ख़ास तौर से कड़कनाथ पालन करके कैसे अपनी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां देते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियाँ, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है आरबी ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है। इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं। और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं। जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियाँ होती है, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है, ताकि मुर्गियाँ बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियाँ खा सके, खुले में खा सके। और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं, जिससे अंडा भी हेल्दी होता है। कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे। खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो। कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें। अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया ज़रूर रखें, जहां आपके बच्चे बड़े होते रहेंगे, उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो
आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। हाँ, साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की। राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देख रेख करनी पड़ती है। वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है। उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगर करें 100% करें। राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।